तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आपका 1 मार्च 2023 को हाई स्कूल का जो इंग्लिश का एग्ज़ाम था वो ख़त्म हुआ है। अभी आप एग्ज़ाम देख के आए होंगे और आपके दिमाग में तमाम प्रश्न चल रहे होंगे कि मेरा कौन सा सही है, मेरा कौन सा गलत है। तो आज मेरे पास 2 पेपर मिला है, 817 DI और एक है 817 DL। तो इन दोनों का MCQs जो आपको एक एक नंबर देता है, यानी कि कुल 20 नंबर देता है, OMR पे आपको भरना होता है। इसके दोनों पेपर के मैं 20 नंबर यानी कि MCQs जो है उसको बता रहा हूँ और 1 लाइनर क्वेश्चन जो है उसको भी मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ देखो, पहला जो पार्ट ए है ये आपका पैसेज है, अनसीन पैसेज। इसी अनसीन पैसेज को आप पढ़ोगे तो इसमें से आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। यहाँ देखो, ये 3 क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, पहला, दूसरा, तीसरा। तो इसमें कह रहा है डिसिप्लिन इज इम्पॉर्टेंट फॉर चाइल्ड। जो डिसिप्लिन होता है वो बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? क्योंकि इट फॉर्म्स यानी कि यह बनाता है हिज किसी लड़के को, हर या किसी लड़की के कैरेक्टर को, चरित्र को बनाता है, एंड मेक्स हिम हर या उसे बनाता है या उस लड़की को बनाता है गुड सिटीजन, अच्छा नागरिक बनाता है। अब देखो, ये यहाँ आप जो पहले लाइन पढ़ोगे ना तो इसमें दिया है इट फॉर्म्स हिज हर कैरेक्टर एंड मेक्स हिम हर ए फिट सिटीजन। तो इसका मतलब जो है आपका ये डी जो है सही है, तो डी आपको रंगना चाहिए था। नेक्स्ट है ए डिसिप्लिन्ड चाइल्ड विल ग्रो अप टू बी। एक डिसिप्लिन्ड यानी कि अनुशासित बच्चा वो विकास करेगा, अप टू बी और होगा, क्या होगा? वो विकास करेगा और होगा यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी होगा। देखो, यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, यहाँ देखो आप दिया है यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। देखो यहाँ पर दिया है यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, तो ये हो जाएगा आपका सी। तीसरा दिया है विच वर्ड इज अपोजिट ऑफ द वर्ड फ्रिक्वेंटली। फ्रिक्वेंटली मतलब होता है बार बार, ठीक है, और यूज्ड इन मैसेज, यूज्ड इन पैसेज। तो ऑफन माने भी होता है बार बार, आप कह सकते हो प्राय होता है। रेयरली मतलब होता है कभी कभार, बहुधा। मोस्टली मीन्स होता है बार बार। तो बी आपका सही है, ए और बी, सी सही नहीं है। और इसमें दिया है ए बी सी, यानी कि ये तीनों सही हैं। इसका फ्रिक्वेंटली का खास करके अपोजिट, उल्टा, तो अपोजिट रेयरली होगा, ठीक है। नेक्स्ट है द ट्रेन विल हैव लेफ्ट द स्टेशन बिफोर ही। अब देखो, ये जो है ये जब बिफोर और आफ्टर रहता है ना, तो एक सेंटेंस अगर फ्यूचर में है तो दूसरा प्रेजेंट में होगा, और अगर एक पास्ट परफेक्ट में है तो दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में होगा। ये नियम आपको कई बार बताया गया था। तो इसका मतलब हो जाएगा डी, बिफोर ही रीचेज। इफ़ यू डू नॉट डू योर वर्क केयरफुली, यदि आप अपना काम सावधानी पूर्वक नहीं करते हो तो यू आर, तो तुम हो, क्या हो? अब देखो, क्या हो? वर्थलेस, बेकार हो, सेंसलेस, नासमझ हो, केयरलेस, बेपरवाह हो, और चांसलेस, अवसरवादी हो। यानी कि केयरलेस सही हो जाएगा, कि क्योंकि तुम अपना काम अगर सावधानी पूर्वक नहीं करते हो तो केयरफुली है तो इसलिए केयरलेस हो जाएगा, ठीक है। तो आप केयरलेस हो, तो इसका मतलब सी सही है। इसमें देखो छठवां, रीअरेंज द फॉलोइंग क्लस्टर। रीअरेंज करना है यानी कि इसको सही से बैठाना, फ्रेम करना है। फ्रेम का मतलब जो है इसको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट करना है। लेकिन यहाँ देखो क्वेश्चन मार्क है तो ये चीज़ ध्यान देना, क्वेश्चन मार्क अगर है तो डू पहले रहेगा, तो इसमें डू नहीं है, गलत हो गया। इसमें डू है, सही हो सकता है। इसमें डू नहीं है, गलत हो गया। इसमें डू है, सही हो सकता है। अब चेक करते हैं, केवल ये बचा और ये बचा। तो ये कह रहा है डू दिस बॉयज नॉट प्ले फुटबॉल, कि क्या ये बच्चे फुटबॉल नहीं खेलते हैं। और ये कह रहा है डू नॉट प्ले दिस बॉयज फुटबॉल। जो देखो ये इम्परेटिव सेंटेंस की तरह तो है, लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस के बाद डू नॉट प्ले, अब यहाँ ऑब्जेक्ट जो दीज बॉय दिया है ये नहीं आना चाहिए, तब इम्परेटिव सेंटेंस बनता। तो इसका मतलब ये गलत है और डू आपका यानी कि बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 7वां दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। मिस स्पेल्ड ढूंढना, मिस स्पेल्ड का मतलब गलत। अब देखो डिस्टिंगाइज जो है, डिस्टिंगाइज में यहाँ डी आई होना चाहिए जबकि डी ई दिया है, तो ये गलत है।
यानी कि स्पेलिंग इसका गलत है और इसका मतलब ये आंसर सही है, सही है। एक कॉम्प्लिस माने पूरा करना होता है, पेरिस माने नष्ट करना होता है, पनिश माने दंड देना होता है, तो ये गलत है। मीरा लुक्स हर पेरेंट्स वेरी वेल, मीरा अपने पेरेंट का बहुत ज़्यादा देखभाल करती है, तो लुक आफ्टर मीन्स होता है देखभाल करना, तो ये डी आफ्टर हो जाएगा। अब देखो अगर इसको आप देखते हो तो ये पूरा पैसेज आपको पहले पढ़ना होगा। तो माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव बीन, अगर आप इसको पढ़ लेते हो तो जब यहाँ उत्तर दोगे तो द आथर स फादर डिड नॉट मैरी अनटिल, तो लेखक के पिता ने तब तक शादी नहीं किया जब तक वह 36 के नहीं हो गए, यानी कि 36 ये है, डी सही है, ठीक है, डी सही है। द आथर फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड, आथर के पिताजी इमिग्रेट कर गए, कहाँ चले गए और कहाँ हॉलैंड चले गए, कब चले गए, इन, तो देखो इन दिया 1933, तो ये 1933 यानी कि सी सही होगा। ये देखो लेंचो रोट टू गॉड, लेंचो ने भगवान को लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि मेरी सहायता नहीं करते हो तो माई फैमिली एंड आई विल गो, तो मैं और मेरा परिवार विल गो, ये देखो हंगरी हो जाएगा, हंगरी दिस ईयर, अगर आप मुझे पैसा नहीं देते हो तो मैं और मेरा परिवार जो है इस वर्ष भूखे रह जाएंगे, ठीक है, तो मैड पागल थोड़ी हो जाएंगे, सूखे नहीं रह जाएंगे, टू द डॉग्स कुत्तों के लिए नहीं, तो मतलब ये है कि हंगरी रह जाएंगे। नेक्स्ट है द, अब देखो टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर, नेल्सन मंडेला से लिया गया है ये, तो यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, तो वो प्लेस जो था स्थान सैंडस्टोन एम्पी थिएटर, अब वहाँ पर यूनियन बिल्डिंग में क्या मनाया गया था, वेडिंग मनाया गया था, शादी तो था नहीं, फेस्टिवल त्यौहार मनाया गया था नहीं, सेरेमनीज, हाँ सेरेमनी मनाया गया था, पार्टी नहीं, तो सेरेमनी सही होगा यानी कि सी सही होगा। द गर्ल वल्लिया मई वाज कॉल्ड, वल्लिया मई जो बुलाई जाती थी वो क्या बुलाई जाती थी, तो उषा नहीं, वल्ली, वल्ली बुलाई जाती थी, अम्मा कुट्टी, कुट्टी भी नहीं बुलाई जाती थी, तो ये वल्ली सही है बी। अब देखो द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, तो व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो क्या है, पार्टिकल्स ऑफ क्ले कचड़े का कण है, पार्टिकल्स ऑफ सैंड रेत का कण है, पार्टिकल ऑफ प्लांट पौधे का कण है, पार्टिकल्स ऑफ स्नो बर्फ का कण है, तो बर्फ का कण है, डी सही है। नेम ऑफ द पोएट ऑफ द एबव लाइन्स, वर्ड्सवर्थ है नहीं, शेली नहीं है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तो ये सी सही है। अब देखो ट्रिकी वुड टैकल ए मील एट एनी आवर बिकॉज हिज ओनली फॉल्ट, टिकी जो है कि एक गलती थी, वह सभी चीज़ों को जो उसका भोजन होता था वो हर एक घंटे किसी भी समय वो उसको क्या करता था, खाने के लिए अट्रैक्शन आकर्षण था, खाने के लिए भूखा था, खाने के लिए विलिंगनेस था, इच्छा रहित था, नहीं खाने के लिए वो लालची था, यानी कि डी सही होगा आपका, ग्रीड। नेक्स्ट है इन 2 वीक्स, 2 सप्ताह में ट्रिकी हैड बीन ट्रांसफॉर्म इनटू ए लीड हार्ड मसल्स, 2 सप्ताह में जो ट्रिकी था वो बदल गया था, कैसा बदल गया था, हार्ड मसल और पूरी तरह से लीद में। ह्यूमन बीइंग में भी बदल गया था, बर्ड में चिड़िया में बदल गया था, एनिमल जानवर में बदल गया था, इंसेक्ट नहीं, एनिमल में, क्योंकि वो आदमी तो हो नहीं सकता, चिड़िया हो नहीं सकता, कीड़ा फतिंगा हो नहीं सकता, एनिमल सही है। मैडम लॉयजल सफर्ड फ्रॉम, मैडम लॉयजल को पीड़ा थी किससे, द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, अपने घर की गरीबी से, सैबी वाल्स गंदी दीवारों से, ओर्न चेयर और टूटी कुर्सियों से, तो ये तीनों से उनको दिक्कत था, तो डी सही हो जाएगा, ऑल ए बी सी आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है भोलीस फादर रामलाल हैड, भोली के पिता रामलाल के पास थे 3 सन्स एंड 4 डाटर, 3 पुत्र और 4 लड़कियां, सही है, तो आगे बढ़ना ही नहीं है। 2 डाटर 5 सन्स ये गलत है, और 4 सन्स ये भी गलत है, और 1 डाटर ये भी गलत है। अब यहाँ देखो बट आई विल नॉट हैव ए सच मीन ग्रीडी एंड कॉन्टेम्प्टेबल कावर्ड एज माई हस्बैंड, उसने कहा कि मैं किसी भी इस तरह के लालची और कावर्ड यानी कि कायर डरपोक आदमी को मैं अपना पति नहीं बना सकती, तो ऐसा भोली ने कहा, क्योंकि भोली वाज कावर्ड, भोली कायर थी, गलत,
भोली वाज बोल्ड, भोली साहसी थी, वीर थी, सही है। भोली वाज इलिटरेट, अनपढ़ थी। भोली वाज अगली, कुरूप थी इसलिए, नहीं, भोली वाज बोल्ड। नेक्स्ट देखो, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। फिलहाल ये है री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट में बदलना है तो माय फादर सेड टू मी। देखो ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो ये हो जाएगा माय फादर। अब सेड टू की जगह आस्क्ड हो जाएगा, क्योंकि आस्क्ड कर रहे हैं ना मेरे पिताजी, आस्क्ड मी। अब आस्क्ड मी के बाद यहाँ जो है इफ़ आप लगाओगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। चाहे इफ़ लगा दो यहाँ, चाहे वेदर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, वेदर। और उसके बाद ये यू है ना, तो यू मी के लिए प्रयोग किया गया है। तो माय फादर आस्क्ड मी इफ़ आई, अब ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो इसको पास्ट इंडिफिनिट में बदल दो तो हो जाएगा इफ़ आई वांटेड कंटिन्यू माई स्टडीज। देखो ये पैसिव वॉइस है, यहाँ पर सेंटेंस दिया है इट वरीज मी, तो इसका मतलब ये है कि ये थोड़ा कठिन तो है, लेकिन ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, तो इसका जब पैसिव हम बनाएंगे तो मी को पहले ले जाएंगे, आई हो जाएगा, और प्रेजेंट इंडिफिनिट के अकॉर्डिंग एम हो जाएगा, आई एम वरीड। अब यहाँ जो इट है, इट के पहले ओवर का प्रयोग होगा, ओवर इट, जहाँ तक मुझे लगता है। अगर आप बाई लगा दिए हो तो वो गलत है, हो सकता है टीचर आपको उस पर नंबर दे, लेकिन आई एम वरीड ओवर इट बिल्कुल सही है। पंक्चुएट द फॉलोइंग। अब पंक्चुएट करना है तो पंक्चुएट कैसे करो, देखो ये जो राम है ना, इसको कैपिटल आप लिख दोगे RAM, ठीक है, और यहाँ फिर कामा देना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ से देखो डू यू लाइक माई ड्रेस, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन रहा है यहाँ तक, तो ये हो जाएगा डू यू लाइक माई ड्रेस, और फिर जो है यहाँ इंट्रोगेटिव मार्क दोगे और डबल इन्वर्टेड कामा बंद कर दोगे। अब देखो सेड श्याम है ना, तो फिर आपको यहाँ लिखना पड़ेगा सेड, और श्याम में ये कैपिटल हो जाएगा HYAM। तो इसको मिला लो आप लोग और देखो आपका कितना सही जा रहा है। अब DI को देख लेते हैं। अब 817 DI को देख लेते हैं कि इसका कितना सही है और क्या सही है। देखो यहाँ पर आप पूरे पैसेज को जब पढ़ेंगे तो पैसेज में से जब निकल के आंसर आएगा तो आपको पता चलेगा कौन सा आंसर सही है। एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड, एक बूढ़ा आदमी दुखी था। दुखी था का मतलब क्या, हिज सन्स क्वेरल्ड सम टाइम विथ हिम, उसके बच्चे कुछ समय झगड़ा करते थे। हिज सन्स क्वेरल्ड विथ देयर फ्रेंड्स, उसके बच्चे अपने मित्रों से झगड़ा करते थे। हिज सन्स ऑलवेज क्वेरल्ड विथ वन अनदर, उसके बच्चे आपस में एक दूसरे से झगड़ा करते थे। देखो यहाँ दिया है हिज सन्स ऑलवेज क्वेरल्ड विथ वन अनदर, एक दूसरे से झगड़ा करते थे, तो इसका मतलब कि ये सी सही है, सी सही है। नेक्स्ट है एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड, जो बूढ़ा आदमी था वो डिस्ट्रेस्ड था। इट मीन्स ही वाज, डिस्ट्रेस्ड का मतलब होता है दुखी, तो दुखी का मतलब होता है देखो हैप्पी पर्सन हो जाएगा, हेल्पफुल सहायक हो जाएगा, एंग्री क्रोधित हो जाएगा। सैड जो है ये सही है बिल्कुल, क्योंकि डिस्ट्रेस्ड का सिनोनिम सैड ही होता है। विच वर्ड इन पैसेज इज अपोजिट ऑफ वीक, वीक मीन्स होता है कमज़ोर, और कमज़ोर का ये डिस्ट्रेस्ड माने दुख होता है, क्वेरल माने झगड़ा होता है, और डिसयूनाइटेड माने होता है बिखरा हुआ, यानी कि अलगाववाद, तो स्ट्रांग ही होगा वीक का, तो सी सही है। इसमें देखो चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। हिज फ्रेंड, अब इसमें जो है वर्ब भरना है गोज, वेंट, हैड गॉन, विल बी गोइंग। तो यहाँ देखो बिफोर के बाद जो है ये रीच्ड पास्ट इंडिफिनिट में है, और मैंने उस पेपर में भी ये दिया है लगभग मैंने बताया था बिफोर और आफ्टर जब कंजक्शन रहेगा तो इसके पहले का सेंटेंस अगर पास्ट परफेक्ट में है तो दूसरा पास्ट इंडिफिनिट में, अगर पहला पास्ट इंडिफिनिट में है दूसरा पास्ट परफेक्ट में, और वही सेम अगर एक प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो दूसरा फ्यूचर इंडिफिनिट में, अगर एक फ्यूचर इंडिफिनिट में है दूसरा प्रेजेंट इंडिफिनिट में, या प्रेजेंट फ्यूचर में रहेगा पास्ट और पास्ट परफेक्ट में रहेगा, पास्ट इंडिफिनिट पास्ट परफेक्ट में, तो ये हैड गॉन बिल्कुल सही होगा।
नेक्स्ट है इफ़ यू डू नॉट वांट एनीथिंग मोर, यदि तुम और कुछ अधिक नहीं चाहते हो तो यू आर सेटिस्फैक्ट्री मतलब होता है संतोषजनक, और सेटिस्फाइंग मतलब संतोष करते हुए, और डिससेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड मतलब होता है असंतोषजनक, असंतुष्ट, और सेटिस्फाइड माने होता है संतोष। तो यानी कि अगर सेटिस्फाइड माने होता है संतुष्टि, संतुष्टि, और ये है संतोषजनक। तो देखो अगर हम बात करें कि दोनों में कौन हो सकता है, तो चूंकि दोनों तो लगभग एडजेक्टिव ही है, और तुम और अधिक नहीं कुछ चाहते हो तो तुम क्या हो, मतलब क्या हो का मतलब लालची हो कि संतुष्टि है तुम्हारे अंदर। तो संतोषजनक जो होता है ये एट्रीब्यूटिव यूज होता है। एट्रीब्यूटिव यूज का मतलब सेटिस्फैक्ट्री के बाद नाउन चाहिए, लेकिन सेटिस्फाइड के बाद नाउन ज़रूरत नहीं है, तो ये डी सही होगा 100%। नेक्स्ट है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। ये रीअरेंज करना है, इसको मतलब करेक्ट फ्रेम करना है। तो ये देखो यहाँ इंट्रोगेटिव मार्क नहीं है, तो इंट्रोगेटिव मार्क नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि सब्जेक्ट पहले आना चाहिए, तो सब्जेक्ट सी है। अगर सी आया तो सी के बाद हैज़ बीन आना चाहिए। तो अब देखो सी हैज़ बीन कहाँ है, सी हैज़ यहाँ फ्राम आ गया तो ये गलत हो गया, यहाँ हैज़ पहले आ गया तो ये गलत हो गया, ये बारोड मेन वर्ब पहले आ गया तो ये गलत हो गया। तो बचा क्या, यही बचा सी हैज़ बारोड, बीन भी नहीं, ये बीन नहीं है सॉरी, ये देम है। तो यहाँ देखा जाए तो हैज़ सी, ये हुई नहीं, सी हैज़ ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन देखो हैज़ के बाद वर्ब आना चाहिए तो यहाँ प्रीपोजिशन दे दिया, इसलिए ये गलत है। तो सी हैज़ बारोड, यहाँ देखो हैज़ के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है बारोड, तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि डी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन मिस स्पेल्ट, कौन सा है जो मिस स्पेल्ट है। देखो इम्पॉर्टेंट में TANT रहता है, TANT, यहाँ TENT दे दिया है, तो मिस स्पेल्ट तो यही है, तो इसका मतलब ये सही है। बाकी इंपॉर्टेंस सही है, इम्पॉसिबल सही है, इम्पैक्ट सही है, तो स्पेलिंग केवल इसी का गलत है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है फिल इन द गैप विथ, फिल इन द गैप विथ सुइटेबल प्रीपोजिशन। सुइटेबल प्रीपोजिशन में आपको बदलना है। अब देखो फ्रूट्स वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड दोज 5 बॉयज़, तो मैंने बताया था कि जब दो लोगों की संख्या रहेगी तो बिटवीन लगेगा, और दो से अधिक रहेगी तो एमांग लगेगा, तो एमांग ही होगा, ठीक है। अब इन इनटू नहीं लगेगा। अगर एक ही चीज़ में बंटवारा होता है, एक ही चीज़ में, तो इनटू का प्रयोग होता है, लेकिन फिलहाल यहाँ इनटू का प्रयोग नहीं होगा, एमांग का प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखो बट सडनली ए स्ट्रांग विंड बिगेन टू, जब इसको आप पढ़ोगे तो पता चलेगा एलॉन्ग विथ द रेन, यानी कि बारिश के साथ साथ, बारिश के साथ साथ हेल स्टोन्स भी गिरने लगे, तो बी सही है। नेक्स्ट है द कॉर्नफील्ड बिलोंग टू, कॉर्नफील्ड जो था वो किसका था, तो इसका मतलब लेंचो का साथ, बिल्कुल सही है। नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक ऑफ साउथ अफ्रीका, क्या हुए थे, प्राइम मिनिस्टर हुए नहीं थे, वाइस प्रेसिडेंट नहीं थे, ये देखो प्रेसिडेंट हुए थे, तो बिल्कुल सही है, यानी कि सी सही है। नेक्स्ट है महासीर इज ए लार्ज फिश, एक बड़ी मछली है, कहाँ की, फ्रेश वाटर, ताज़े पानी की, किस नदी की, देखो कृष्णा, गोदावरी, गंगा नहीं है, कावेरी नदी की, ठीक है, तो सी सही है। दिस बस फेयर, द बस फेयर फ्रॉम वल्लीज विलेज टू द टाउन, यानी कि वल्ली के गांव से बस का किराया कितना था, तो 30 था, इसमें कोई शक नहीं है, ए सही है। अच्छा देखो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, जब आप इसको पढ़ोगे तो यहाँ पता चलेगा हु इज़ द स्पीकर ऑफ द एबव लाइन्स, यानी कि उपरोक्त लाइन का स्पीकर कौन है, तो निश्चित रूप से पोएट ही है, लीडर कोई नहीं है, टीचर कोई नहीं है, बॉयड कोई नहीं है। इन द स्पीकर्स ओपिनियन द वर्ल्ड विल विंड, यानी कि जो स्पीकर कहता है कि वर्ल्ड जो है वो इंड होगा, यानी कि समाप्त होगा, आइस से होगा कि फायर से होगा, नहीं दोनों से होगा, तो बोथ आइस एंड फायर ये सही है। नेक्स्ट है हरी सिंह डिड नॉट नो, हरी सिंह डिड नॉट नो हाउ टू कुक, कैसे खाना बनाया जाता है, टोल्ड, और लेकिन उससे बताया, क्या बताया कि ही कुड कुक, वो बना सकता था, क्यों,
क्योंकि ही वांटेड वर्क एंड फूड, वह काम चाहता था और भोजन चाहता था, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ द डॉग द डॉक्टर, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट यानी कि कुत्ते के ट्रीटमेंट के समय डॉक्टर ने क्या किया, ऑपरेटेड द डॉग का ऑपरेशन कर दिया। गिव द डॉग मेनी थिंग्स टू ईट, कुत्ते को बहुत कुछ खाने के लिए दिया। कीप एन आई ऑन डॉग, कुत्ते पर ध्यान रखा। गिविंग हिम नो फूड, उसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा पानी दिया। तो सी सही है। डी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वैसे देख लो। गिव द डॉग ए लॉट ऑफ फूड, बहुत ज़्यादा कुत्ते को खाना दिया, तो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है इब्राइट्स मदर गिफ्टेड हिम ए बुक इंटाइटल्ड, इब्राइट की माँ ने उसे किताब दिया। किस चीज़ का किताब दिया? द ट्रेवल ऑफ वायसराय बटरफ्लाइज, गलत। द ट्रेवल ऑफ मोनार्क बटरफ्लाइज, हाँ ये लगभग सही है, लेकिन यहाँ देखो द ट्रेवल ऑफ मोनार्क 10, यानी कि मोनार्क 10 के ट्रेवल को उसने एक किताब दिया, तो सी सही है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें? तो मटिल्डा बारोड ए नेकलेस ऑफ रियल डायमंड, उसने रियल डायमंड लिया था उधार, बिल्कुल गलत। मटिल्डा बारोड ए नेकलेस ऑफ रियल डायमंड, बिल्कुल गलत। मटिल्डा बारोड ए नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल लिया था, एंड रिटर्न नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल, और वापस वो आर्टिफिशियल ही लौटाया, जो कि गलत है, क्योंकि उसने लौटाया जो था वो रियल डायमंड लौटाया था, तो डी सही है। ठीक है। नेक्स्ट है नंबरदार रामलाल हैड 7 चिल्ड्रेन, नंबरदार रामलाल के 7 बच्चे थे, और 7 बच्चों में 2 सन्स थे और 4 डाटर, तो 6 तो हुआ नहीं, ये 5 डाटर, तो 5 नहीं 4 ही डाटर थी। 5 सन्स, ये बिल्कुल गलत है। 3 सन्स, ये सही है, और 4 डाटर, 4 पुत्रियां थी, सही है, तो इसका मतलब सी सही है। अब देख लेते हैं जो आपका 1 लाइनर है। देखो यहाँ है मोहन सेड टू सीमा, इसको इनडायरेक्ट बनाना है, तो मोहन सेड टू सीमा प्लीज है ना, तो आप यहाँ चाहो तो ऐसे बना सकते हो, मोहन रिक्वेस्टेड, जब प्लीज रहेगा तो रिक्वेस्टेड रहेगा ही रहेगा, रिक्वेस्टेड सीमा, और यहाँ जो है टू लगा देना, और हेल्प, टू हेल्प, और ये मी की जगह हिम हो जाएगा, टू हेल्प हिम, बिल्कुल आपका सही हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है आई एम राइटिंग ए लेटर, इसका पैसिव बनाना है, तो हो जाएगा ए लेटर इज बीइंग, ए लेटर इज बीइंग रिटेन बाय मी, हो गया सही। पंक्चुएट द फॉलोइंग, इसको पंक्चुएट करना है, तो इसको सी कैपिटल एस लिखोगे, और सी सेड टू मी, और कामा इन्वर्टेड कामा ऐसे लगाओगे, और देखो हैव पहले है ना, तो इसका मतलब एच तो पहले आप कैपिटल लिखोगे ही लिखोगे। हैव यू ईवर बीन टू गोवा, गोवा में भी जी कैपिटल लिखोगे, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा के डबल इन्वर्टेड कामा बंद कर दोगे। तो इसको ध्यान से देख लेना कि आपने ऐसे किया कि नहीं किया। बाकी जो है पूरे पेपर का सॉल्व मैं आपको किसी दूसरे वीडियोज़ में ही दे पाऊँगा, सारे क्वेश्चन का आंसर, और आप जाके देखोगे जितना मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था सारे के सारे इसमें आए हुए हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्व के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के साथ दूसरी वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।